हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा कक्षा 12वीं विषय हिंदी के काव्यखंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बताए जा रहे हैं। देखिए, सत्र 2022-23 अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश वाले सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे विशेष रूप से। आज आपको मैं जो आपका पद्य खंड है इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बता रहा हूँ मोस्ट, तो आप उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से बिना देर किए। मित्रों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। और आपको मैं काव्यखंड बता रहा हूँ, देखिएगा आरोह भाग 2 काव्यखंड। ये इकाई आपकी 17 नंबर की इकाई है, मतलब कि 17 नंबर के प्रश्न इस इकाई से आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में, जिसमें से 6 तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 2 अंक के 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 3 अंक का एक प्रश्न और 4 अंक का एक प्रश्न। इस प्रकार से आपकी ये इकाई कंप्लीट हो जाएगी 17 नंबर की। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से और आप सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। देखिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है दोस्तों। हालावाद के प्रवर्तक कवि हैं, तो हालावाद के प्रवर्तक कवि हरिवंश राय बच्चन हैं। आपके पार्ट 1 से ये प्रश्न लिया गया है। इसके बाद में दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है, मतलब कि ये गीत है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ठीक है, जिसमें काव्य संग्रह आपको बताया गया है कि कौन से काव्य संग्रह से लिया गया है, तो निशा निमंत्रण नामक काव्य संग्रह से लिया गया है। निशा निमंत्रण इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट आप देखिएगा, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था, तो डायरेक्ट उत्तर में आपको बता रहा हूँ 1907 ईस्वी में हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ था। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा आप हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन है फैजाबाद, इलाहाबाद, हैदराबाद या मुरादाबाद। तो दोस्तों इलाहाबाद में हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ था, तो आपको यहाँ पर करेक्ट उत्तर में याद रखना है इलाहाबाद। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिएगा, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। देखिए, आत्मपरिचय कविता में कवि किसका भार लिए फिरता है, तो इसके करेक्ट उत्तर आपको करना है जग जीवन का भार लिए फिरता है। नेक्स्ट देखिए, आत्मपरिचय कविता में कवि जीवन में क्या लिए फिरता है, तो जीवन में प्यार लिए फिरता है। इसके बाद में आत्मपरिचय कविता में कवि बच्चन किसका पान किया करते हैं, तो स्नेह सुरा का पान किया करते हैं। नेक्स्ट है, आत्मपरिचय कविता में कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरते हैं, तो उन्होंने बोला था कि निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, तो इसमें करेक्ट आंसर राग आएगा। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी, आत्मपरिचय कविता में कवि स्वयं को दुनिया का एक मानते हैं, तो क्या मानते हैं, तो दीवाना मानते हैं। इसके बाद में आत्मपरिचय कविता में कवि कैसा संसार लिए फिरते हैं, तो स्वप्नों का संसार लिए फिरते हैं। हो ना जाए पथ में रात कहीं, सोच सोच कर जल्दी जल्दी कौन चलता है, तो दिन का पंथी इसमें करेक्ट उत्तर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बा वाला। किसका ध्यान करके चिड़ियों के पैरों में चंचलता आ जाती है, तो याद रखना अपने बच्चों का ध्यान करने से। इसके बाद में 13 क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, बच्चों की याद आने पर चिड़िया क्या करती है, तो इसमें याद रखना तेजी से उड़ती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश व दुखी क्यों है, तो परिवार से बिछुड़ने के कारण दुखी है। इसके बाद में आलोक धनवा किस दशक के कवि हैं, तो आपको 7वें 8वें दशक के कवि कंप्लीट करना है। इसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, 20 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा इस सेशन में। देखिएगा, कवि आलोक धनवा की पहली कविता कौन सी है, तो जनता का आदमी, इसमें आपको कंप्लीट याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने है, कवि आलोक धनवा एकमात्र कविता संग्रह है, कौन सा है, तो दुनिया रोज बनती है। ये आपको कंप्लीट याद रखना है। छत गिरने और बचने के बाद बच्चे बन जाते हैं, तो निडर बन जाते हैं। पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है, पतंग बिंब विधान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और उसके बाद में इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का 20वां क्वेश्चन। इसके बाद 21वें क्वेश्चन से आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पतंग उड़ाते बच्चे किसके सहारे, स्वयं भी उड़ते हैं, तो रंध्रों के सहारे, ये आपको याद रखना है। ठीक है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।